नमस्कार दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पार्ट 3 में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी कवर किया है, बट मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत पार्ट मिस हो गया, इसलिए मैंने ये तीसरा वीडियो बनाया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है प्राइस एक्शन के कारण। बाद में आप देखेंगे ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बॉलिंगर बैंड जो है उसका अपर बॉलिंगर बैंड, लोअर बॉलिंगर बैंड, मिडिल लाइन कैसे सपोर्ट करती है। अलग अलग मूविंग एवरेज लाइन है वो आपके स्टॉक प्राइस को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चार्ट लेकर वहां हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस निकाले थे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक मार्कअप किया था कि ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे वाली जो है सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और प्राइस ऊपर नीचे उसके बीच में कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। ठीक है, दूसरा जो है वो डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जब स्टॉक अपट्रेंड में होता है और जब उसका मूवमेंट दिखे, यहाँ कैसा मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे करके आता है, तब हम लोग एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन मारेंगे और उसको पैरेलल और एक ट्रेंड लाइन मारेंगे तो वो बन जाता है। मतलब एक ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे और एक जो लाइन रहेगा वो प्राइस के ऊपर मारेंगे तो एक बन जाता है चैनल। प्राइसेस आर मूविंग इन बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस, नीचे वाली लाइन सपोर्ट ऑफर करती है, ऊपर वाली लाइन जो है वो स्टॉक प्राइस को रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इसको बोलते हैं डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग कुछ डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एग्जांपल देखेंगे क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो हम लोगों ने सेकंड वीडियो में मिस किया था। यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। यहाँ ये जो है डाउन ट्रेंड में देखिए स्टॉक कैसे ऊपर नीचे कर रहा है बिटवीन द डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट निकल के एक लाइन मारा ऐसा यहाँ से और नीचे के पॉइंट पे एक 2 पॉइंट पकड़ के लाइन मारा। यहाँ उसने रेजिस्टेंस देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, जो ऊपर का जो सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आके यहाँ उसने वापस वही जो लाइन है ट्रेंड लाइन उसका सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाते समय भी वहां देखिए ये जो दूसरा जो चैनल मैंने बनाया है, ऊपर जाते समय भी देखिए कैसे ऊपर नीचे कर रहा है विद इन दिस पर्टिकुलर चैनल जो रेंज है उसी के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, और एक चार्ट देखेंगे आगे वाला। यहाँ देखिए ये है डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर यहाँ से गया, वापस यहाँ पे टच किया, नीचे आ गया, इस लाइन पे वापस टच किया, ऊपर गया, यहाँ टच किया, वापस थोड़ा सा नीचे आ गया। ये जो मिडिल लाइन है, मुझे लगता है कि बॉलिंगर बैंड की मिडिल लाइन है, ये SMA लाइन, वहां तक आ गया, वापस ऊपर गया, वहां तक ऊपर जाके यहाँ वापस उसने सपोर्ट लिया, थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बनाया, बाद में उस चैनल लाइन को उसने ब्रेकआउट किया। ब्रेक करने के बाद वापस उसने एक नया पैटर्न बनाया। देखिए ब्रेक करने के बाद उसने और एक यहाँ आपको चैनल मिलेगा। स्टॉक का प्राइस का जो रेंज है वो देखिए कैसा है। यहाँ ब्रेक किया, वापस उसने वही एक नया चैनल, मतलब ये पहला वाला जो चैनल है उस चैनल का जो ट्रेंड लाइन था वो वापस वहां ऊपर जाने के बाद वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये जो पहला वाला सपोर्ट लाइन है वो आगे जाकर इस जगह पे रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, जब ये प्राइस ने पहला जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाला इसको ब्रेक करने के बाद वही ट्रेंड लाइन यहाँ रेजिस्टेंस बन गया और देखिए स्टॉक कैसे उसको बराबर फॉलो कर रहा है, ऊपर जाता है, वहां तक जाता है, वापस नीचे आता है। एक डाउन ट्रेंड में देखिए यहाँ एक चैनल लाइन है, चैनल निकाला है मैंने, ऊपर की ये लाइन है, उसको देखिए कैसे फॉलो कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। यहाँ थोड़ा फॉलो नहीं किया, मगर ये जो है 20, मुझे लगता है 50 SMA की लाइन रहेगी, उसको 50 या 250 SMA की लाइन है, उसको यहाँ रेजिस्टेंस लिया उसने। बट यहाँ देखिए एक पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था, और शायद यहाँ पे वापस जा सकता था। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ एक और यहाँ एक पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया है डाउन ट्रेंड में। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये कौन सा टेक महिंद्रा का है, 2018 का है कुछ। यहाँ देखिए स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये सेकंड पॉइंट बन गया और ये उसके बाद देखिए कैसा स्टॉक वापस उसी रेंज में मूव होती नजर आ रहा है। यहाँ देखिए, और यहाँ उसने ब्रेक करने के बाद जब डाउन ट्रेंड चालू हो गया उस टाइम पे ये परफेक्ट एक चैनल बन चुका है। चैनल का ऊपर का लाइन जो है वो उस प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहा है और नीचे का जो ट्रेंड लाइन है चैनल का वो उस स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट दे रहा है।
अब जब हम लोग बात करते सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो मैंने बोला था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कभी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं रहता, वो जनरली होता है एक पर्टिकुलर जोन में या प्राइस रेंज में। आप यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए एक जो नीचे वाला जो डॉटेड लाइन है, मैंने केवल एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये सपोर्ट लाइन लिया, तो क्या होता है, मैं एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वही मैंने सपोर्ट लाइन कंसिडर किया। तो यहाँ देखिए ऊपर स्टॉक गया, नीचे की तरफ जब आया तो हम लोग सोचेंगे कि ये जो प्राइस रेंज है उसको आकर टच करेगा, मगर विदाउट टचिंग इट स्टार्टेड मूविंग अगेन। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई भी स्टॉक का सपोर्ट लेते हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे मत लीजिए, उसको एक रीजन में कन्वर्ट करो, मतलब एक प्राइस रेंज में ले लो, और उसके बाद जब उस प्राइस रेंज जो है उसके अंदर जब आता है, सपोर्ट का रेंज जो है उसके अंदर जब आता है तो उसको बाय करो, और वो जो सपोर्ट रेंज है उसके एकदम नीचे जाकर आप उसको स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, यदि आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखेंगे, यदि आप पर्टिकुलर प्राइस पे आने का वेट करेंगे स्टॉक का, तो वो स्टॉक आपको मिलने वाला नहीं, यहाँ आप शायद ट्रेड जो है वो मिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए, हुआ क्या है कि स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, इसीलिए आपको ये लगा कि ये जो है आपने प्राइस रेंज नहीं लिया रेजिस्टेंस के लिए, आपने केवल एक पर्टिकुलर प्राइस लिया है। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे आ गया स्टॉक, और ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए, इसने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट मतलब शैडो जो है वो बहुत बड़ी बन गई। तो यहाँ क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस के ऊपर स्टॉक जा चुका है, इसका मतलब यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, वो शायद उस स्टॉक में एंट्री मार सकता है। और जब एंट्री मारता है उसके बाद जब एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, और नीचे आता है रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आके क्लोज होता है, उस टाइम पे समझ में आता है कि ये ब्रेकआउट नहीं था, शायद फॉल्स ब्रेकआउट था, शैडो बहुत लंबी थी, और बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है। यदि आपने इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब स्टॉक प्राइस गया इस टॉप शैडो के टाइम पे, अपर शैडो के टाइम पे, यदि उस टाइम पे यदि आपने स्टॉक में एंट्री मारा हो, तो शायद आपको बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कैंडल कैसा बहुत बड़ा बना था। ठीक है, तो कभी भी आपको जब किसी भी स्टॉक में एंट्री मारना है, यदि आपको लगता है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पे ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वेट करना है, जब तक ये पूरा कैंडल फॉर्मेशन नहीं होता तब तक आप उसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे, ना ही आप उस ट्रेड में एंट्री मारोगे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक को देखते हो तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये शायद ऊपर की तरफ जाएगा, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मतलब सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा या रेजिस्टेंस को के ऊपर ब्रेकआउट होगा, वो कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए कुछ थंब रूल्स होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने एक यहाँ इंडिकेशन दिखाया, इंडिकेटेड चार्ट दिखाया, जस्ट नाम के लिए लाइन चार्ट जैसा दिखाया। देखिए ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड है उसके बाद स्टॉक एक पर्टिकुलर जोन में, रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन की प्राइस रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, ऊपर 3-4 पॉइंट्स है, नीचे 3-4 पॉइंट्स है, तो ये सपोर्ट और जोन जो रेजिस्टेंस जोन है थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है। ठीक है, अभी होता क्या है कि आपको कैसे समझेगा कि ये स्टॉक सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा या रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे समझ में आएगा? तो जनरली इसके लिए आपको एक थंब रूल रहता है कि जब किसी भी स्टॉक का एक अप ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड रहता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर नीचे करता है, तब चांसेस होते हैं कि स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर जाएगा। जब वो उसके प्रीवियस ये फॉर्मेशन जो है उसके पहले वाला जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड रहेगा तो। ठीक है, वैसे ही यदि डाउन ट्रेंड रहेगा, पहला वाला ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद स्टॉक में ऐसा एक जोन बन गया जहां स्टॉक का प्राइस जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में ऊपर नीचे करे, तो चांसेस होते हैं कि ये जो है सपोर्ट जो जोन है उसके नीचे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। मगर इसमें और एक प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा ये अप ट्रेंड रहेगा और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये थंब रूल है, मगर होता क्या है कभी कभी कि किसी भी आप स्टॉक में जब जाते हो तो प्रीवियस जो अप ट्रेंड है वो इतना बड़ा होता है, इतना मैच्योर्ड होता है कि जब स्टॉक एक पर्टिकुलर कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, उसके बाद ऐसा जब होता है, ऐसा जब फॉर्मेशन होता है कि स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे करता है, तो चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक ब्रेक डाउन करे सपोर्ट जोन से।
ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि जो अपट्रेंड जो है, ये प्रीवियस अपट्रेंड, वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही जब डाउन ट्रेंड है, बहुत लंबा डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद ऐसा फॉर्मेशन होता है, तो चांसेस कम होते कि स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। शायद हो सकता है कि यहाँ इतना लंबा लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड होने के बाद शायद यहाँ लोगों ने बाय करना शुरू किया हो और शायद वापस स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये थंब रूल ठीक है, मगर थंब रूल में आपको याद रखना है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होना चाहिए, इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ एक मैंने कुछ दो चार्ट दिखा है। इंडिकेशन ये है कि आपको कब समझ में आता है कि शायद ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होगा। ठीक है। अभी यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये जो है एरिया ऑफ सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। 3 पॉइंट पे एरिया ऑफ सपोर्ट हम लोगों ने लिया है, शायद ये यहाँ पे भी होगा, दिखाया नहीं है। तो ये है एरिया ऑफ सपोर्ट। मगर नेक्स्ट वाला देखिए प्राइस, वो जो सपोर्ट जो लाइन है उसके मतलब ये जो उसका ट्रेंड जो है, रेंज जो था वो पहला देखिए इतना बड़ा था रेंज, उसके ऊपर उधर तक नहीं जा रहा है प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट लाइन के नजदीक ही खेल रहा है। ठीक है। उसका वो बिल्टअप कर रहा है, प्राइस बिल्टअप हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे तो जा नहीं रहा है, यहाँ पर केवल सपोर्ट जो लाइन है उसके नजदीक वो प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस। और ऐसे टाइम पे आपको याद रखना है कि शायद स्टॉक जो है वो अपना जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक डाउन करेगा, नीचे की तरफ आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जो आपका एरिया ऑफ सपोर्ट है वहां पे आप स्टॉक जब ऊपर नीचे कर रहा है और जब नेक्स्ट प्राइस जो है उसका रेंज देखो और पहले वाला प्राइस का रेंज देखो। देखिए ये रेंज तो था, ये इतना लंबा था, यहाँ रेंज बहुत कम हो गया है, एकदम जो सपोर्ट लाइन है उसके नजदीक उसका प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। देखिए एकदम जो रेंज है वो बहुत कम हो गया। तो ऐसे टाइम पे इसको हम लोग बोलते हैं बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस, और उस टाइम पे शायद ये जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करता है। वैसे ही सेम इज फॉर द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ऊपर नीचे कर रहा है स्टॉक, यहाँ एक अच्छा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया, और उसके बाद यहाँ देखिए स्टॉक नीचे की तरफ नहीं आया, मगर जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके नजदीक उसने बिल्टअप करना चालू किया। मतलब ये जो कैंडल जो है बन रही है एकदम नजदीक बनती है, जस्ट लाइक आपको दिखने में लगा कि शायद ये ओवरलैपिंग हो रहा है एक कैंडल दूसरे के ऊपर, ऐसा करके। तो एकदम नजदीक बन जाते हैं और उनका जो ट्रेडिंग रेंज जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ जो टोटल जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग रेंज है वो देखिए कितना बड़ा है, मगर यहाँ देखिए ट्रेडिंग रेंज कम हो गया, यहाँ देखिए उसका ट्रेडिंग रेंज जो है वो कम हो गया। उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है आपको, जब स्टॉक में किसी भी स्टॉक को देखते हो और उसको ऑब्जर्व करते, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के नज़दीक स्टॉक बिल्टअप होता है, स्टॉक का प्राइस बिल्टअप होने लगता है या कैंडल बिल्टअप होने लगता है, उस टाइम पे उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। इस बात को याद रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है कुछ बाकी रह गया हो, यदि आपको लगता है कि कुछ बाकी है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में जाकर बताइए, मैं वापस कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक है उसको शेयर कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।